आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा जिला से है, जहां पर सीआईए पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां पर पुलिस पिछले 2 महीनों से पीछा कर रही थी, मगर चोर हैं कि पुलिस की नींद हराम कर रहे थे और खेतों में किसानों की नींद हराम हो रही थी। दरअसल कालावाली की सीआईए पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऐसे 4 गिरोह के लोगों को काबू भी किया है और उस वारदात में प्रयुक्त होने वाली 2 गाड़ियां भी पुलिस ने बरामद की है। दरअसल पूरे सिरसा जिले के अंदर रात के वक्त में खेतों से ट्रांसफार्मर चोरी की जो घटना है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जहां पर सिरसा पुलिस के लिए ये एक बड़ा जी का जंजाल और एक सिरदर्दी बनी थी, क्योंकि खेतों में लगातार चाहे वो 10 केवी के हो, 15 केवी के हो या इससे बड़े तमाम ट्रांसफार्मर से ये गिरोह तांबा और तेल चोरी करता था। यानी किसान को सबसे बड़ा आर्थिक जो नुकसान होता था, सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज होने में देरी होती थी, फिर बिजली विभाग के उसको चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाके 15 से 20 दिनों का वक्त खराब करने के बाद उसे नया ट्रांसफार्मर मिलता था 10,000 रुपए की कीमत भरने के बाद। लेकिन यह गिरोह ऐसा था जिसने रानिया, डबवाली, कालावाली, चोपटा, सिरसा किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा जहां से खेतों में लगे उन तमाम बिजली के जो तेल और उस वक्त तांबे के जो तारों वाले जितने भी ट्रांसफार्मर जो पुराने थे उनको इस गिरोह ने लगभग सफा चट किया है। लेकिन अब जाकर पुलिस को 2 महीनों के बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर सीआईए कालावाली की पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 4 लोगों को काबू कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस बारे में जानकारी देते हुए सिरसा से पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जा से वारदात में प्रयुक्त 2 गाड़ियां व काफी मात्रा में औजार भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों की जो पहचान है वो राजस्थान के गंगानगर घड़साना के तौर पर हुई है और अब पुलिस ने एक बड़ी राहत की सांस ली है। कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल कर गहन पूछताछ करने की बात पुलिस कह रही है। पकड़े गए जो चोर हैं, तमाम जो आरोपी हैं वो राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले हैं, जहां पर पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों ने शुरुआत में बताया है कि डबवाली, कालावाली, ओढ़ा, नवसरी, चोपटा, फतेहाबाद जिले के भट्टू और पंजाब व राजस्थान के आसपास के जितने भी जो आसपास गांव पड़ते हैं वहां पर इन्होंने ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें की है। एक नहीं बल्कि 83 ऐसी वारदातों को इन तमाम आरोपियों ने कबूल भी किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान अन्य वारदातों व गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में खुलासा होने की संभावना से इनकार है वो नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पर सिरसा पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर डबवाली और कालावाली की सीआईए की टीमें लगातार इस बात की फिराक में थी कि आखिर इस गिरोह का पता चलाया जाए, क्योंकि पूरे सिरसा की बात करें तो करोड़ों रुपए के ऐसे ट्रांसफार्मर बनते हैं जो इन चोरों ने चोरी किए हैं। हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। दरअसल किस तरीके से एक किसान के खेत में लगे ट्रांसफार्मर की कीमत है वो 49,000 से लेकर 50,000 रुपए के आसपास आंकी जाती है और उसमें तांबा और बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली का तेल होता है। ये दोनों ही वस्तुएं काफी महंगी है, यानी इनको अगर चोर चोरी कर ले जाते हैं तो बाद में एक सिर्फ बॉक्स बचता है पूरा उसका ट्रांसफार्मर का, उसके अंदर कुछ नहीं रहता। अब ऐसे में किसान के ऊपर बड़ा पहाड़ टूटता है जब किसान को खेत में जाकर सबसे पहले वहां पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बिजली विभाग को सूचित करना होता है। फिर बिजली विभाग के 14 चरण का काम पूरा होने के बाद वो शिकायत थाने में जाती है। थाने में आने के बाद एफआईआर दर्ज होती है, फिर वापस बिजली विभाग के पास जाती है, फिर जाके किसान को नया ट्रांसफार्मर मिलता है। लेकिन पिछले 2 महीनों में लगातार कोई ऐसा खेत, कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पर इन चोरों ने नजर ना गड़ाई हो। यानी खेतों से ट्रांसफार्मर खाली हो गए हैं। हर मोटर पर लगा ट्रांसफार्मर इन चोरों की निशाने पर था। अब बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो बिजली विभाग ने नए बनाए हैं, इस तरीके से उनको बनाया कि उनमें दोनों ही चीजें नहीं है, लेकिन जितने भी पुराने लगे थे वो चोरों के निशाने पर थे और अकेले डबवाली में ही
70 से ज्यादा ऐसे ट्रांसफार्मर है जो पिछले 2 महीनों में चोरी हुए हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब सीआईए की टीमों ने इस बार एक बड़ा कदम उठाते हुए आखिरकार इस चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है और उम्मीद की जा सकती है कि इसमें गिरोह के और भी लोग बड़ी संख्या में होंगे। और क्योंकि ये लोग एक गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, सीधे खेत में गाड़ी जाती थी, वहां पर इनके पास कटर की सारी सुविधा होती थी, इनके पास इस तरीके की डाई बनाई होती थी कि ट्रांसफार्मर को सीधा जहां वो एच पोल के ऊपर सिलेक्ट होता है वहां से उसको गिराकर नीचे लाया जाता था। नीचे गिरने के बाद उसको पूरे को खोलकर उसमें से तेल और तांबे को निकाल लिया जाता था। यानी कि एक सीधे तौर पर बड़ा नुकसान होता था, बड़ी मोटी चोरी होती थी और लगातार पूरे सिरसा जिले के तमाम गांव में किसानों की नींद उड़ी थी। अब राहत की सांस कहीं ना कहीं जरूर है, क्योंकि इस चोर गिरोह से पुलिस बड़े राज खुलाएगी और उम्मीद की जा सकती है कि सिरसा जिला में कम से कम अब ट्रांसफार्मर चोर गिरोह है वो अब कहीं ना कहीं खत्म होगा और तमाम किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। सीधे हम ले चलते हैं आपको सिरसा से एसपी पुलिस अधीक्षक जो भूपेंद्र सिंह है वो इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से सिरसा के डबवाली कालांवाली क्षेत्र में और सदर एरिया में जो खेतों में ट्रांसफार्मर है उनकी चोरियां काफ़ी बढ़ गई थी। उस संदर्भ में हमने हमारी जो सीआईए कालांवाली है और सीआईए सिरसा है उनको जिम्मेवारी दी गई थी। उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इन चोरियों में संलिप्त हैं। उनसे अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने 83 वारदात कबूली हैं और आगे हम उनका पुलिस कस्टडी लेके और उनसे डिटेल में गहनता से पूछताछ करेंगे। अब तक जो उन्होंने बताया है उसमें पंजाब की, हरियाणा की, फतेहाबाद की और राजस्थान की भी वारदात उन्होंने कबूली हैं। तो ये एक अंतर्राज्यीय ट्रांसफार्मर जो चोरी करने वाले गिरोह है, ये सारे जो 4 व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए हैं सारे राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले हैं और यहाँ से चोरी करके और ये राजस्थान में ही जो है जो कॉइल वगैरह ट्रांसफार्मर की उसको डिस्पोज ऑफ करते रहे हैं। तो आगे और कौन कौन इनके साथ मिले हुए हैं और उनसे क्या क्या रिकवरीज करनी है वो रिमांड के दौरान हम वो सारी उसमें करेंगे। अब तक की जो पूछताछ है उससे सिरसा ज़िले की सारी वारदात जो है उसमें ट्रेस हो गई हैं। फतेहाबाद की भी कुछ वारदात उन्होंने कबूली हैं, पंजाब के बॉर्डरिंग जो गांव हैं उनकी भी वारदात कबूली हैं। तो हम उनसे भी ज़िलों से भी और उन राज्यों से भी संपर्क करके उनके कितनी वारदात है तो हम उनकी जो डिस्क्लोजर है उनकी भी हम लिखेंगे और उन पुलिस को भी हम सूचना दे रहे हैं। अब तक जो पता लगा है रात को व्हीकल लेके खेतों में जाके ट्रांसफार्मर को खोल के ये जो थोड़े एक्सपर्टाइज टाइप हैं उसका निकाल के तेल फेंक देते थे और कॉइल चोरी करके ले जाते थे। उसको चंद रुपयों में बेच के इतना बड़ा नुकसान जो राजस्व को कर रहे थे और खेतों में किसानों को परेशानी का सबब बन रहे थे।